क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर असली में क्या छुपा है? क्या वहां बस पत्थर हैं या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी परे है? आज की कहानी है एक बहादुर काली रंग की महिला वैज्ञानिक की, अमारा लुईस, जो पिरामिड्स के अंदर छुपे हुए रहस्यों को खोजने अकेले निकल पड़ी। मगर जो उसने वहां देखा वो इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला था। रेत से भरे सन्नाटे में एक पुरानी एसयूवी रुकती है। उससे उतरती है डॉन। अमारा लुईस एक साहसी काली वैज्ञानिक जिसने तन रंग की जैकेट, हरे कार्गो पैंट्स और काले बूट्स पहने हैं। उसके हाथ में है एक हाईटेक टैबलेट और कंधे पर चमड़े का बैग। वो पिरामिड्स के सामने खड़ी होती है, कुछ देर आसमान की तरफ देखती है, फिर गहरी सांस लेकर उस रहस्यमय दरार के अंदर चली जाती है। अंदर एक तंग अंधेरी सुरंग है। दीवारों पर कुछ अजीब से चमकते निशान हैं। अमारा लुईस अपनी टैबलेट से उन निशानों को स्कैन करती है और तभी वो एक पत्थर पर हाथ रखती है और दीवार धीरे धीरे घूमती है। एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। उसके सामने एक गोल चमकता हुआ प्लेटफॉर्म है। उस पर हाथ रखते ही जमीन कांपने लगती है। एक विशाल गोल्डन गेट उसके सामने प्रकट होता है जिस पर रहस्यमय चिन्ह घूम रहे हैं। अमारा लुईस धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस गेट के अंदर कदम रखती है। गेट के अंदर एक विशाल डोम है जहां कई छोटे छोटे पिरामिड्स हवा में तैर रहे हैं। हर तरफ नीली रोशनी है, जैसे वो जगह पृथ्वी की नहीं किसी और ग्रह की हो। वहां एक बड़ा पिरामिड है जो बाकी सभी से अलग लगता है। अमारा लुईस उसमें दाखिल होती है और अंदर जो कुछ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। एक कमरे के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ सिंहासन है। उस पर बैठा है एक प्राचीन फराव जिसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं और उसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा के गोले घूम रहे हैं। अमारा लुईस एकदम जड़ हो जाती है। फराव अपना हाथ उठाता है और एक होलोग्राम चालू होता है। होलोग्राम में दिखाया जाता है कि ये पिरामिड्स इंसानों और एलियंस ने मिलकर बनाए थे। वो साथ काम करते थे और उनके पास थी एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज भी दुनिया में नहीं है। अमारा लुईस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसके सामने खड़े होते हैं विशालकाय एलियन, 10 फुट से भी लंबे इंसान जैसे मगर एलियन शरीर। वो रोबोट्स और इंसानों के साथ मशीनों पर काम कर रहे होते हैं। ऊपर आसमान में चमकते यूएफओस उड़ रहे होते हैं, एकदम शांत और तेज रफ्तार में। अमारा लुईस एक खंभे के पीछे छिपकर सब रिकॉर्ड कर रही होती है। एक और रूम में वो देखती है शीशे की टंकियों में तैरते अजीब जीव, कुछ इंसानी चेहरे मगर शरीर एलियन जैसा। फिर वो पहुंचती है एक टाइम चैम्बर में जहां गोल गोल रिंग्स हवा में घूम रहे होते हैं। हर रिंग एक अलग समय को दिखा रहा होता है। वो आगे बढ़ती है जहां एलियन भाषा में तैरते हुए पत्थरों पर लिखा होता है एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। फराव वापस प्रकट होता है। इस बार उसके शब्द डॉन अमारा लुईस के दिमाग में गूंजते हैं। तुम चुनी गई हो, तुम ही हो जो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी। फिर एक दीवार पर एक चित्र दिखता है जिसमें हूबहू डॉन अमारा लुईस बनी होती है और उसके नीचे लिखा होता है द वन हु विल अनलॉक द गेट। अमारा लुईस जल्दी से वापसी के लिए दौड़ती है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। वो आखिरी सेकंड में कूदकर बाहर निकल जाती है। बाहर रात हो चुकी होती है। वो एक चट्टान पर बैठती है और ऊपर आसमान में देखती है जहां एक स्पेसशिप धीरे धीरे गायब हो रही होती है। अपने लैपटॉप पर सबूत अपलोड करते हुए अमारा लुईस खुद से कहती है दुनिया जो सोचती थी वो झूठ था, सच इससे कहीं बड़ा है और अब वो सामने आएगा।